वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग टाइम देखा था, मतलब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव देखा था, एसआरटीएफ जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन सीपीयू एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका क्राइटेरिया जो रहता है वो रहता है टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम को हम टाइम स्लाइस भी बोलते हैं, साथ ही साथ में अराइवल टाइम। ठीक है, और मोड ऑफ एल्गोरिथम जो है वो है प्रीएम्प्टिव। इसका इस एल्गोरिथम का एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है जो कि है, सबसे पहले हम रेडी स्टेट में रहते हैं। ठीक है, रेडी स्टेट से आपके हर एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम और टाइम क्वांटम देखा जाएगा। अगर आपका बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम है, बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम है या बराबर है, तो आप क्या करेंगे? एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स बर्स्ट टाइम। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस का बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम है या बराबर है, तो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्रोसेस को उसके बर्स्ट टाइम के लिए। अगर ऐसा नहीं है, टाइम क्वांटम ज्यादा, वो बर्स्ट टाइम ज्यादा है टाइम क्वांटम से, तो क्या करेंगे? एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर द टाइम क्वांटम। तो हम प्रोसेस को टाइम क्वांटम के लिए ही एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे ही टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा, टाइम क्वांटम एक्सपायर्स, फिर से हम जाएंगे अपनी स्टेडी रेडी स्टेट में और देखेंगे दूसरे प्रोसेस को। ठीक है, तो ये आपका एक एल्गोरिथम है जो हमें देखनी है, और ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आपका बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम या बराबर नहीं हो जाता, तब तक चलेगा। और जैसे ही आपका टाइम क्वांटम, आपका बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम या बराबर हो गया, आप एग्जीक्यूट करेंगे बर्स्ट टाइम के लिए और टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, एक बार और देखते हैं एल्गोरिथम क्या कहती है। आप रेडी स्टेट में सारे प्रोसेस को देखेंगे। बर्स्ट टाइम जो भी आपका सबसे पहले लगा होगा प्रोसेस रेडी क्यू में, उसका बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम हुआ या बराबर हुआ, तो आप उसको बर्स्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। अगर बर्स्ट टाइम उसका टाइम क्वांटम से ज्यादा हुआ, तो आप उसको उसके टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे ही टाइम क्वांटम आपका एक्सपायर होगा, आप फिर से जाएंगे रेडी स्टेट में और अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये था, तो ये हमारा प्रोसेस आईडी है। अराइवल टाइम दे रखा है, बर्स्ट टाइम दे रखा है। जो हमने एल्गोरिथम देखी थी जिसमें बोला था रेडी स्टेट से अगर आप आएंगे, आप चेक करेंगे बर्स्ट टाइम आपके टाइम क्वांटम से कम है या नहीं। अगर कम है या बराबर है, तो आप बर्स्ट टाइम के लिए उसको चलाएंगे। अगर टाइम क्वांटम कम है बर्स्ट टाइम से, तो आप उसको टाइम क्वांटम के लिए चलाएंगे और फिर से रेडी स्टेट में जाके चेक करेंगे बर्स्ट टाइम और टाइम क्वांटम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टाइम क्वांटम हमारे पास क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा। यहां पे हम लोग टाइम क्वांटम ले लेते हैं 2 यूनिट का। ठीक है, तो चलाते हैं। गैंट चार्ट बना देते हैं। 0 पे हमारा P1 आएगा। ठीक है, वो चलेगा 2 यूनिट के लिए। P1 आया, 2 यूनिट के लिए चला। जब P1 2 यूनिट के लिए चलेगा, तो हमारे पास रेडी स्टेट हम बना लेते हैं ऊपर की तरफ। पहले P1 आया, ठीक है, P1 सीपीयू में गया। फिर जब P1 सीपीयू में था, तो P2 आया और P3 आया।
अब P2 चलेगा, और जब P2 चलेगा तो P1 यहाँ पे जाके लग जाए, क्योंकि अभी ये कितना बचा हुआ है, 2 यूनिट और बचा हुआ है, तो P2 हमारा रेडी क्यू में लग जाएगा। इसको हम रेडी क्यू बोल रहे हैं जो हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। और रेडी क्यू राउंड रॉबिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार फिर P1 आपका रेडी क्यू में गया, हम आप रेडी स्टेट में गए थे, रेडी स्टेट में रेडी क्यू होती है, रेडी क्यू में आया, आपने उसका बर्स्ट टाइम चेक किया, बर्स्ट टाइम था 4, टाइम क्वांटम है 2, मतलब टाइम क्वांटम कम है, तो आपने टाइम क्वांटम के लिए चलाया। फिर से आप रेडी क्यू में गए, आपने देखा कि जब 2 यूनिट चल चुका है तो 2 यूनिट तक P2 और P3 रेडी क्यू में आ चुके हैं। आप गए, P1 भी रेडी क्यू में आ गया, आपने देखा कि अब P2 को चलाना है, तो आपने P2 को चलाया। कितने यूनिट के लिए? 2 यूनिट के लिए। लेकिन 2 यूनिट से पहले हम चेक करेंगे क्या बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम है, नहीं है, तो आप क्या करेंगे, टाइम क्वांटम के लिए चलाएंगे। तो 2 यूनिट के लिए चलाया आपने। जब तक ये 2 यूनिट के लिए चल रहा था तो P4 और P5 आपके रेडी क्यू में आ गए। जब आपने ये देखा तो आपका P2 भी यहाँ पे लग जाएगा, यहां से हटके। फिर P3 चलेगा, P3 का टाइम क्वांटम देखा हमने बर्स्ट टाइम के बराबर है, तो आपने कहा एग्जीक्यूटेड फॉर द बर्स्ट टाइम, तो आपने P3 को 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट किया और उसको हटा दिया। फिर P1 आया, P1 चलेगा, P1 कितनी देर के लिए चलेगा ये हमें देखना है। क्या इसका बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम है या बराबर है? जी हाँ, बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से बराबर है, तो आप इसको बर्स्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने P1 को बर्स्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया 2 यूनिट, और आपने इसको यहां से निकाल दिया क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम खत्म हो गया। तो P1 और P3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपने देखा कि आपका जब P3 कंप्लीट हुआ था 6 पे, आपका P6 भी आ गया था, तो इसको आपको तभी डाल देना चाहिए था जो हमने एक गलती कर दी। लेकिन सिंस आपका कोई भी प्रोसेस बाद में आया नहीं है तो हमने अभी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। P4 आया, P4 को लिया आपने, P4 का बर्स्ट टाइम देखा 1 टाइम क्वांटम से कम है, तो आपने कहा इसको चला दो भाई, तो आपने P4 को चला दिया। फिर P5 आया, P5 का बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से ज्यादा है, तो आपने इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम क्वांटम के लिए चलाया, तो P5 चला। P5 कितनी देर के लिए चला? 2 यूनिट के लिए चला, और जाके लग गया रेडी क्यू के पीछे। ऐसे ही P2 चलेगा, P2 2 यूनिट के लिए चलेगा 13, ठीक है, और वो यहां पे जाके लग जाएगा। फिर P6 चलेगा, ये कितने यूनिट के लिए चलेगा? ये भी 2 यूनिट के लिए चलेगा, तो ये हो गया है हमारा 1, और ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया हमारा 1। तो P6 चला हमारा 2 यूनिट के लिए 15, फिर आपका P6 यहां जाके लग गया। फिर P5 चलेगा, P5 कितनी देर के लिए चलेगा? 2 यूनिट और चलेगा 17, और यहां पे लग गया। P2 चलेगा कितने यूनिट के लिए? 1 यूनिट के लिए P2 चलेगा, और P6 चलेगा 1 यूनिट के लिए, P6 चलेगा, और P5 चलेगा 2 यूनिट के लिए, तो ये 2 यूनिट के लिए चलेगा 21 तक, और फिर से चलेगा P5 23 तक। तो एक बार ऊपर इधर लिख लेते 23, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 + 2 11, 11 12, 12 प्लस कुछ गड़बड़ी होगी क्या? 10 10 9 3 21 तक चलना चाहिए। 20 P5 इधर चला, P5 इधर चला, ओके 21 तक चलेगा, सॉरी, ठीक है, 21 तक चलेगा। ये हमारा गैंट चार्ट बन गया। अब देखते हैं, क्योंकि देखो P5 2 यूनिट यहां चला, P5 2 यूनिट यहां चला, और P5 2 यूनिट यहां चला, ठीक है, ये आपकी रेडी क्यू बनी। अब देखते हैं सबका कंप्लीशन टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम है 8, P2 का कंप्लीशन टाइम है आपका
18 और P3 का कंप्लीशन टाइम है आपका 6, P4 का कंप्लीशन टाइम है आपका 9, P5 का कंप्लीशन टाइम है आपका 21 और P6 का कंप्लीशन टाइम है आपका 19। ठीक है, टैट निकाल लेते हैं। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 8 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 8, 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6, 21 माइनस 4 इक्वल्स टू 17, 19 माइनस 6 इक्वल्स टू 13। ठीक है, देखेंगे तो 10 और 30, 40, 40 प्लस 25, 65 आ रहा है इसका टैट। वेटिंग टाइम की बात करें तो 8 माइनस 4 4, 17 माइनस 5 12, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 5, 17 माइनस 6 9, सॉरी 11, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर हम इसकी वेटिंग टाइम की बात करें, इधर आ रहा था हमारा 65। ठीक है, तो कुछ 10.8 के लमसम आ रहा है। ठीक है, एवरेज टैट। और एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो 10, 21, 26, 28, 28, 40, 44, 44 by 6, 7 point something, 42 और 2 बचेगा तो 3, 7.33। ठीक है, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 10.8 और 7.3। ठीक है, वहीं पे हम रिस्पांस टाइम की बात करें तो फर्स्ट रिस्पांस P1 को मिला था 0 पे, अराइवल टाइम भी 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रिस्पांस P2 को मिला था आपका सेकंड पे 2 यूनिट पे, तो 2 माइनस 1 1। P3 को फर्स्ट रिस्पांस मिला है 4 पे, 4 माइनस अराइवल टाइम है 2। P4 को फर्स्ट रिस्पांस मिला है 8 पे, अराइवल टाइम है 3, 8 माइनस 3 5। P5 को फर्स्ट रिस्पांस मिला है 9 पे, अराइवल टाइम है 4, 9 माइनस 4। P6 को फर्स्ट रिस्पांस मिला है 13 पे, अराइवल टाइम है 6, 13 माइनस 6। तो ये आपका राउंड रॉबिन ऐसे काम करता है। राउंड रॉबिन में सबसे जरूरी आपको रेडी क्यू बनानी है। आपका प्रोसेस आएगा, रेडी क्यू में लगेगा। रेडी क्यू आपको एल्गोरिथम दिमाग में रखनी है। एल्गोरिथम में पहले रेडी स्टेट में जाते हैं, उसके बाद हम बस टाइम चेक करते हैं। बस टाइम चेक करने के बाद देखते हैं अगर टाइम क्वांटम ज्यादा है बस टाइम से तो हम बस टाइम क्वांटम ज्यादा है, बस टाइम ज्यादा है अगर टाइम क्वांटम से तो हम टाइम क्वांटम के लिए चलाते हैं। अगर टाइम क्वांटम के बराबर है या कम है बस टाइम तो हम उसको बस टाइम के लिए चलाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि टाइम क्वांटम ज्यादा है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम टाइम क्वांटम हम सिर्फ राउंड रॉबिन में यूज कर रहे हैं, बस टाइम हम हर किसी में यूज करते हैं, तो ज्यादा आसानी से याद रहने वाली चीज है बस टाइम। कि बस टाइम अगर आपका टाइम क्वांटम से कम है या बराबर है तो आप बस टाइम के लिए चलाइए। अगर बस टाइम आपका टाइम क्वांटम से ज्यादा हो जाता है तो आप उसको टाइम क्वांटम के लिए चलाइए। ठीक है, तो ये राउंड रॉबिन था। इसमें 2-3 चीजें हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हम सारी एल्गोरिथम जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम लास्ट में एक अलग से वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक एल्गोरिथम के देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ कैसे एक न्यूमेरिकल काम करता है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।